नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। लेकिन मैं अपने स्थान से ही भगवती इनक्लेव से ही बात कर रहा हूँ आपसे। आज मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। न जाने क्यों मकर राशि में जब जब कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए कोई न कोई बड़ी बाधा आ जाती है और रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, जबकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ पिछले 3 दिनों से, फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। आज प्रयास कर रहा हूँ, ईश्वर सफलता दें। आज शनि मकर राशि में है। मकर माने 10 और राशि मतलब उसी में चंद्रमा है। जितने नंबर में चंद्रमा होते हैं उतने नंबर की राशि कहलाती है। जैसे मेरा चंद्रमा 10 नंबर में है तो मेरी राशि मकर राशि है। आपका चंद्रमा 2 नंबर में है तो आपकी राशि वृषभ राशि। बराबर ये बात पूछते हैं लोग। यदि आपका चंद्रमा 3 नंबर में है तो आपकी राशि मिथुन राशि है। दिस इज द मोस्ट एलिमेंट्री थिंग इन एस्ट्रोलॉजी। और राशि का मतलब होता है अमाउंट, हाउ मच मनी यू आर हैविंग इन योर पॉकेट। What is the Rashi in your pocket? It is the same translation. The Rashi means the quantity of stars inside 30 degree. चंद्रमा जहाँ पर हैं वहाँ पर कितने टोटल स्टार्स हैं। 3 नक्षत्र आएंगे, 3 नक्षत्र के भीतर में कितने स्टार्स होंगे, उसका वो रियल मीनिंग वही है राशि का। राशि मीन्स अमाउंट ऑफ स्टार्स, नंबर्स ऑफ स्टार्स इनसाइड दैट मून से एरिया। इसको समझ लीजिए। ये आप भी नहीं कभी पढ़े होंगे इस बात को। जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है इसको समझना है। इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ कि जैसे ये मकर राशि है तो मैं इसको 3 टुकड़े में विभाजित कर रहा हूँ। पहला टुकड़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का है और इसके 3 चरण होते हैं। इसमें 3 नवांश होंगे इसके। श्रवणा पूरा 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब पूरा का पूरा 4 नवांश इसमें जाएगा। और थर्ड इज धनिष्ठा। धनिष्ठा के फर्स्ट 2 नवांश जाएंगे इसमें। तो 3 4 7 2 9 टोटल 9 नवांश होंगे किसमें, मकर राशि में। तो ये मकर राशि को हम लोग 3 टुकड़े में बांटे हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूरज का ही नक्षत्र है, तो सूरज को सूरज से गिनती करेंगे तो एक ही होगा। सूरज माने सूरज 1, फिर चंद्रमा 2, मंगल 3, लाइक दैट। तो सूरज से सूरज की गिनती करेंगे तो एक ही होगा। तो एक पहला जो तारा होता है उसको जन्म तारा बोलते हैं। इट इज़ अ बर्थ स्टार। मतलब उसी स्टार में इस शरीर निकला बाहर, वो लगन बोलते हैं। जब माँ के पेट से निकलता है तो जो टाइम होता है उसको लगन बोलते हैं, 2 आवर्स टाइम। और उस समय इस शरीर के अंदर जो मन होता है वो मन कैसा है। 12 प्रकृति का चंद्रमा हो सकता है, मन हो सकता है। तो वो जितने नंबर का होगा उतने नंबर का मन कहलाएगा, उतने नंबर का वो राशि कहलाएगा। शरीर जो जन्म लिया लगन, और इस शरीर के अंदर जो चंद्रमा है वो मन, वो राशि हुई। समझिए इस चीज़ को, बहुत फंडामेंटल बात बोल रहा हूँ। माँ के गर्भ से शरीर निकला तो ये शरीर लगन हुआ। लगन माने शरीर। तो 2 घंटे के समय का अंदर जो शरीर निकला, और जब ये शरीर निकला तो इसके भीतर के जो भगवान ने 9 ग्रह रखे हैं, तो एक ग्रह चंद्रमा, मन के अंदर शरीर के अंदर में जो चंद्रमा है उसको राशि बोलते हैं। लग्न और शरीर में ही फर्क है। राशि माने मन, लगन माने शरीर। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए शनि अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही है,
तो शनि जिस नक्षत्र में है उसी नक्षत्र में अभी चंद्रमा, हमारा 10 नंबर का जो चंद्रमा है वो भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ही जोन में है, पहला टुकड़ा वही है। तो उत्तराषाढ़ा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि उनके शरीर के लिए विशेष बात बोलेंगे। जब तक शनि है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तब तक शनि मकर राशि वालों और जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है उनके लिए शरीर की विशेष बात बोलेंगे। क्या बात बोलेंगे? पहला तो कहा गया है कि शरीर में यदि लगन में या बॉडी में या शरीर में यदि चंद्रमा के साथ शनि हो तो वो व्यक्ति जड़ होगा, मूर्ख होगा, लेजी होगा, आलसी होगा। स्नेह चरती इति शनि, जो सबसे धीरे धीरे चलते हैं उसको शनि बोलते हैं। लंगड़े आदमी को भी शनि बोलते हैं। स्नेह चरती इति, धीरे धीरे चलता है, उछल कूद के भी चले लेकिन उसकी स्पीड नहीं होगी। तो एक तो शरीर में, शरीर के लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, उसका कोई एक अवयव डिफेक्टिव होगा, कोई पार्ट्स, कोई लिम्ब शरीर का कुछ न कुछ भगवान ने उसको कहीं न कहीं डिफेक्ट दिया है जो धीरे धीरे पता ही चलेगा आपको। दूसरा, शरीर स्किन से ढका हुआ है तो स्किन में खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी ये सब होंगे। और शरीर में पैर दिया है तीव्रता से चलने के लिए, तो वो गति तीव्र नहीं होगी, उस भी धीरे होगा, चलने का स्वभाव धीरा होगा। आपका शरीर के अंदर में इवन हृदय की जो धड़कन है ना, जो धड़कता है हृदय, उसकी जो स्पीड है वो भी आपके शरीर में नॉर्मल आदमी के स्पीड से कम है और वही आपका नॉर्मल स्पीड भी है। लेकिन जो पीक बनेगा, जो ग्राफ बनता है अल्ट्रासोनिक का, या तो वो ग्राफ एक इक्वल डिस्टेंस पर होगा लेकिन थोड़ा दूर दूर करके होगा, स्लो होगा। मुझे अल्ट्रासोनिक का ज्ञान है इसलिए मैं कुछ बात बोल रहा हूँ। और रेलवे में अल्ट्रासोनिक का मैं इंचार्ज था पूरे साउथ ईस्टर्न रेलवे का। तो शरीर को ये तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, लेकिन स्वभाव से चोर बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है, निम्न कोटि के लोग उनको अच्छे लगते हैं, काले लोग अच्छे लगेंगे, इलिटरेट लोग उनको पसंद आएंगे, वगैरह वगैरह नेगेटिव फैक्ट्स। लेकिन यद्यपि शनि का 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर उनको प्रिय नहीं है, फिर भी शनि यदि 10 नंबर में है, जैसे अभी शनि 10 नंबर में है और अभी कहीं मुखिया का इलेक्शन होता है और आपका शनि 10 नंबर में रेडिकली है या गोचर में भी आ गया है, तो आप मुखिया बन सकते हो, लड़ो ना, जीत जाओगे। तो किसी का 10 नंबर में लग्न में ही शनि है या 11 नंबर में शनि है या उच्च का शनि है, तो ये आदमी बहुत ऊपर तक जा सकता है, राजा हो सकता है, ग्राम प्रधान हो सकता है, एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है। इन सब की भी संभावना है। उसके लिए और भी कंडीशंस चाहिए। यदि आप एमएलए बनना चाहते हैं या प्रधान होना चाहते हैं तो सूरज चाहिए बली होना आपके कुंडली में। सूरज 5 नंबर में या 1 नंबर में है तो ये बली होते हैं अपने आप। तो सूरज बली होंगे मतलब गवर्नमेंट से आपका संपर्क होगा, आप गवर्नमेंट आएंगे। मंत्री बने का मतलब गवर्नमेंट हो गए आप। एमएलए भी हो गए तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करोगे आप। तो सूरज बली होना चाहिए। और शनि को पब्लिक बोलते हैं। शनि तो आपके शरीर में सटा हुआ है, तो पब्लिक तो वोट देगी आपको। वो सारे पब्लिक जो मूर्ख हैं, सॉरी शब्द मैंने गलत कहा, माफ़ी मांग रहा हूँ, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो
सामान्य शिक्षा प्राप्त किए हैं, जिनकी शिक्षा बहुत ऊंची नहीं है, दे आर नॉट इन द इंटेलेक्चुअल क्लास, जो जनरल मास है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी बहुत नहीं पढ़े हैं, जनरल मास में है। रिटायर कर गया, जब रिटायर कर गया तो जनरल मास में आ गए। तो जन साधारण के लिए शनि बलवान होना जरूरी है और सूरज बलवान होना है, तभी आप मुखिया, राजा, एमएलए, एमपी वगैरह जो भी होना है आप होगे। तो शनि एक बेनिफिट दे रहा है यहाँ पर, आप यदि नौकरी में भी हो तो आपको उच्च पद में उठा करके ले जा सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है न चाहते हुए भी। ये सब बोल रहा हूँ मैं, कारण कि शनि मकर राशि में खुश नहीं होते, कुंभ राशि में खुश नहीं होते, तुला राशि में खुश होते हैं। जैसे मैं आपको धनिष्ठा में ही बताता, लेकिन अभी बोल देता हूँ कि मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। ये इनका घर न ठिकाना, लेकिन इसमें उच्च के होते हैं। ये क्यों? ये शत्रु राशि है, मंगल का ये शत्रु राशि है। जैसे दो राजा जब युद्ध करते हैं तो एक राजा हार गया, दूसरा राजा उसके किला में प्रवेश करके अपना झंडा फहरा देता है, वहाँ पर वो रहता नहीं है, तो दूसरे राजा का है, तो अपने राजा तो लौट करके अपने ही राज में जाएगा, लेकिन उसको फतह करने में उसको बहुत आनंद आता है। आई हैव वॉन दिस, मैंने इसको धाराशायी कर दिया, मैंने जीत लिया। मंगल 10 नंबर शनि के घर में आते हैं तो उतने ही खुश होते हैं जैसे कोई राजा दूसरे राजे का किला जीत करके उसमें अपना झंडा फहरा देता है। लेकिन ये उनका घर नहीं है, इनका सोने का रूम नहीं है, इट इज़ नॉट हिज लिविंग प्लेस। ही हैज़ एक्सपेंडेड हिज एरिया बट नॉट इट इज़ नॉट हिज ओन प्लेस वेयर ही वांट्स टू रिमेन, रहना नहीं चाहता है वहाँ। तो ऐसी हालत में उसी तरह से जब शनि भी मकर राशि में खुश नहीं रहते, लेकिन ये भी अपने शत्रु का किला जीत लिए हैं, इसलिए ये खुश हैं यहाँ पर। कुंभ राशि ये वायु तत्व नहीं है, ये जल तत्व है। इट इज़ अ वाटर, इट इज़ अ लिक्विड, इट इज़ अ केमिकल्स, इट इज़ अ वाइन, इट इज़ नॉर्मल गंगा जल। और शनि को शुष्क ग्रह बोलते हैं, इट इज़ एयर। तो पानी और सूखे में तो फ़र्क है, दोनों दो चीज़ हैं। एक सूखा गोईठा है, उसको पानी में डाल दो, भीग जाएगा, भारी हो जाएगा। तो गोईठे का जगह पानी नहीं है। गोईठा को शनि समझ लीजिए और पानी को मकर राशि समझ लीजिए, तो उसमें वो पसंद नहीं करेगा जाना। तो इसी को बहुत समझा करके ऋषियों ने बताया है, मैं आपको सरल शब्द में कह रहा हूँ। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले, देयर इज पॉसिबिलिटी यू कैन बी प्रमोटेड, यू कैन बी एलिवेटेड, यू कैन बी गिवन ड्यू रेस्पेक्ट, यू कैन बी रिकॉग्नाइज विच यू आर ड्यू। जो आपको नहीं मिला है, हो सकता है वो मिल जाए, लेकिन आपके शरीर को कष्ट होगा। और 10 नंबर बोलते हैं नी से नीचे वाला हिस्सा, आप अपने हाथ से नी से इतना का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस नी से आप माप लीजिए, ऐसे एक नी से, वो 10, उसको 10 बोलते हैं। सो उस जोन में आपको कोई तकलीफ होगी। मे बी इट इज़ योर बोथ द लेग, लेकिन समय आपका अनुकूल हो सकता है। अब रहा श्रवणा। श्रवणा नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा से हम गिनेंगे, मैं पहले से लिख के रखा हूँ 3 दिन, आज तीसरा दिन है, पता नहीं आज कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। 3 बार किया, एक बार तो मोबाइल टूट गया, दूसरा बार स्टैंड टूट गया, तीसरे बार किया तो वॉइस ही नहीं आया। आज ये चौथा दिन का अटेम्प्ट है। एनीवे, इट इज़ माय लक। तो चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो मकर राशि और श्रवणा नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए समय
इज अ गुड पीरियड, इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड, इट इज़ वेरी वेरी गुड पीरियड। आपको ये शनि सब कुछ दे रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो इसमें मैं अपनी बात इसमें मिला देता हूँ जरा, ये ईश्वरीय बात है लेकिन जन साधारण से थोड़ा हट के बात है। अभी चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र जो है, चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है और शनि काला रंग है। तो एक फीमेल डेटी जो काली हैं, काले रंग की हैं, उनकी पूजा कीजिए तो जैसे आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ये सत्य है। अभी बहुत सारा कुंडली आता है, हम 6 महीना से बैठे हुए हैं, 9 महीना से बैठे हुए हैं, 1 साल हो गया अभी तक नौकरी नहीं मिली है, नौकरी छूट गई है या मैंने छोड़ दिया गुस्से में आ करके। तो वो सारे लोग जो सुन रहे हैं, काली जी की पूजा कीजिए। माता काली की जो भगवान शिव के ऊपर में पैर रखे हुए हैं और छोटा सा जीव निकला, उन्होंने देखा कि सृष्टि के स्वामी भगवान शंकर मेरे पैर के नीचे आ गए। वो चले जा रहे थे गुस्से में, तो उनको शांत करने के लिए शंकर जी ने बीच में अपने को ही डाल दिया। तो जैसे माँ का पैर उस पर पड़ा तो उनको देखने के बाद उनको इतना शर्म लगा कि उनका रंग काला से शेयर करके श्याम वर्ण का हो गया, इसलिए उनको श्यामा काली बोलते हैं, धुएं के रंग का हो गया। और छोटी सी जीभ निकल गई। जैसे कभी कोई गलती करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे क्या गलती कर दिया हमने, आई एम सच एन इडियट। उसी तरह से मम्मी को भी लगा कि मैंने क्या गलती किया। सृष्टि के स्वयंभू जो खुद प्रकट हुए हैं, जिनको किसी ने नहीं बनाया है, वैसे सर्वश्रेष्ठ भगवान के ऊपर मेरा पैर पड़ गया, उनका सारा गुस्सा काफिर हो गया, ठंडा हो गया। सो जितने लोगों को क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, अत्यंत क्रोध आता है, काबू नहीं आता है, तो आप माता की पूजा करें ना, काली जी का मंत्र पढ़े ना, ओम कालिकाये च विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। देखिए शमशान तो अंत है, जीवन का मोक्ष वही है। तो क्रोध मद मोह क्या चीज़ रहा वहाँ पर, सब खत्म हो जाता है। तो एक बार ध्यान कीजिए, माता शमशान घाट में हैं, वहीं पर हैं, वहीं खड़ी हैं, आपका क्रोध काफूर हो जाएगा। शमशान का एक शरीर, मृतक शरीर जब जाता रहता है 4 कंधों पर, वहीं देख करके सारा का सारा अभिमान खत्म होता है, चोर। हाँ, जो लोग बेवकूफ़ हैं, दम्भी हैं, घमंडी हैं, उनको लगता है वो तो मर गया, मैं नहीं मरने वाला, मैं थोड़ी मरूंगा, उनकी बात अलग है। क्षमा मांग रहा हूँ लोगों से। तो श्रवणा नक्षत्र वाले, यू आर लक्की, यू आर वेरी लक्की, यू आर वेरी वेरी लक्की। और यदि आप एडिशनली माँ की पूजा करते हो तो आप तो उनके गोद में ही बैठे हुए हो, भगवान तो आपकी सारी, माता तो सारी इच्छाएं आपकी पूरी कर देंगे। कोरोना और नो कोरोना कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं हेडिंग में शनि मृत्यु कारक लिखता हूँ, कोई अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए मैं नहीं लिखता। शनि का क्या कर्म है? आयु, दुख और नौकरी। जो भी जीव है, जिसमें भी जीव है, चाहे पहाड़ बढ़ता हो तो जीव है, वृक्ष बढ़ते हैं तो जीव है, मनुष्य बढ़ते हैं तो जीव है, पशु पक्षी बढ़ते हैं तो जीव है। जिसमें भी आत्मा में जिसमें भी जीव आ गया, उसकी मृत्यु शनि ही करते हैं। ये ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करते समय भगवान शनि को ये अधिकार दिया। अब चाहे वो रोग हो, चाहे कष्टकारी कोई चीज़ हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोरोना हो, इसकी भी मृत्यु शनि ही करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि 15 मई के बाद से ये इसका डाउनफॉल होना शुरू होगा और 31 मई या 30 मई आते आते ये शांत हो जाएगा। नहीं तो इसके निरोध के लिए, इसको नष्ट करने के लिए कोई वैक्सीन बन जाएगा या दवाइयाँ बन जाएंगी। और इसके ऊपर में जो वृषभ राशि हैं, उसमें सूरज भी आ गए, ये ताप आ गया और भी गर्मी भी आ गई। डाउन हो जाना चाहिए, भगवान की मर्जी। देखिए,
मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से कहा है, अपने मन से नहीं उपजाया है इस बात को। जहाँ जब जब मैं बताया हूँ तो बिना एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के मैं एक शब्द मुंह से नहीं निकालता। अब रहा धनिष्ठा। धनिष्ठा के 2 चरण आएंगे इसमें, अंतिम 2 नवांश। अंतिम 2 नवांश इसके होंगे और इसके मालिक मंगल। तो हम लोग मंगल से सूरज तक काउंट करें, क्यों कि सूरज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के घर में शनि भी हैं, इसलिए माय टारगेट इज सन, सूरज। तो मंगल से हम लोग टारगेट करें, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, तो ये भी तो मित्र जोन में आ गए। वो परम मित्र जोन में थे, ये मित्र जोन में आ गए। और मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं, मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं और नक्षत्र भी 10 नंबर में ही उनका पड़ रहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए भी मैं ये कहूँगा, आपके लिए भी शनि का उत्तराषाढ़ा में रहते रहते आपके लिए जो समय है वो वेरी गुड पीरियड है, बिल्कुल उत्तम पीरियड है, जैसे श्रवणा नक्षत्र का। तो एडिशनली जो काली जी की पूजा करते हैं, आपको भगवान शंकर के भी पूजा करनी चाहिए। मंगल जब उच्च के होते हैं तो भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करते हैं, सूरज जब उच्च के होते हैं तब वो भी भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, ये एक अलग है चैप्टर जिसमें हमने पुस्तक भी लिखी है, इस पर पब्लिश करूँगा। एक ही नहीं पब्लिश हो पा रहा है, सरकारी अड़ंगे इतने लगते जा रहे हैं कि, और मैं बिल्कुल सही ढंग से करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी सी, नहीं तो किसी भी प्रकाशक को दे दूँ, प्रकाशक को छाप देगा, 100-200 या 50 प्रति हमको दे देगा, 1 लाख रुपया दे के नमस्ते कर देगा, मिश्रा जी आपकी किताब में नाम रहेगा, अब सब कुछ मेरा। तो वो सब मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं ढंग से ही करना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी तक में लोगों को काम आए। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को छोड़ करके श्रवणानवन के लिए बेस्ट और धनिष्ठा के लिए वेरी गुड, और उत्तराषाढ़ा सूरज वालों के लिए ये फेयरली गुड है, इट इज़ नॉट गुड, थोड़ा सा नीचे ही है, समझ लीजिए। आपको अपनी सबसे पहले तो जान माल की सुरक्षा करने की ज़रूरत पड़ती है। आप जिंदा हो तब तो, और आप रस्सी बांट के भी खा लोगे, भीख मांग के भी खा लेंगे, जिंदा होना ज़रूरी है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले पहले अपने शरीर की रक्षा कीजिए। तो ये बात हमने बताई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवणा और धनिष्ठा के लिए। अब मैं इनके दृष्टि के बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखिए, दृष्टि बड़ी चीज़ होती है, स्थिति से ज़्यादा दृष्टि का रिजल्ट मिलता है। कोई ग्रह मान लिया 1 नंबर में पड़ा हुआ है, बुध है 2 नंबर में पड़ा हुआ है, अभी ये जो पड़ा हुआ है वही बात बोल रहा हूँ, बुध 2 नंबर में पड़ा हुआ तो अपने ही घर में है, शुक्र के घर में है। तो शुक्र के क्वालिटी में बुध आ गया, बुध में जो परिवर्तन होगा वो अलग है, लेकिन ये बुध के शुक्र के क्वालिटी में बुध का गुण आ गया। जैसे एक ग्लास में पानी है, उसमें एक लाल टैबलेट गिरा दीजिए तो पानी लाल हो जाएगा, पानी वही रहेगा, क्वांटिटी वही रहेगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से शुक्र के घर में बुध आ जाएंगे तो बुध में जो होगा सो होगा, वो अलग बात है, लेकिन शुक्र को वो प्रभावित करके अपने रंग में डाल देगा। तो शुक्र तो अपने विद्वान ग्रह है, वो शुक्राचार्य जो थे मरे हुए आदमी को भी, राक्षसों को जिंदा कर देते थे, और बुध फिर ज्ञान एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ग्रह भी चला गया। तो यदि ऐसा आदमी, ऐसा बच्चा जिसका बुध 2 नंबर में है और वहीं शुक्र भी मौजूद है, तो अवश्य में वो डॉक्टर बनेगा, अवश्य में मैं बोल रहा हूँ।
तो ये 1:1, 1+1 करके 2 बनाया जाता है। एस्ट्रोलॉजी जो है ऐसा नहीं है कि बस कुछ बोल दीजिएगा। जैसे लोहे को बोलते हैं शनि, शनि को लोहा बोलते हैं, ये तो सत्य है। और लग्न को सिर बोलते हैं, यहाँ तक को सिर बोलते हैं, सॉरी यहाँ तक को, आईब्रो से ऊपर को 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, 3 बोलते हैं गले को। तो सर लगन में माने सर, शनि माने लोहा, तो आपको लोहे के डंडे से चोट आ सकती है, सर फूट सकता है। एक गाड़ी में छड़ लाद के चला जा रहा है, आप भी पीछे पीछे जा रहे हो, अचानक वो ब्रेक लगा दिया, आपको भी चोट आ गई। चले जा रहे हो, ध्यान नहीं दिया, रोशनी कम है, गिर गए नाली में, सर में चोट आ गया। गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, सर में चोट आ गया। तो सर में चोट आने की बात है, कैसे? लोहे के जरिए। कुछ लोग होते हैं ना, ट्रक में सवार होकर के या छत पर सवार होकर के यात्रा करते हैं, रेल लाइन के पास में देखिए स्क्वायर टाइप का वो गेट बना रहता है, एक स्क्वायर के ऐसा गेट बना रहता है, और यहाँ पर रेलवे लाइन रहती है। तो यहाँ पर से सर टकरा जाएगा, जो छत पे बैठे हुए हैं तो उनका तो सर टकरा जाएगा। तो ऐसे लोगों को जिनका मकर राशि में लगन है तो उनको चोट लगने का ज़्यादा डर है, सबको नहीं डर। और ये शनि 11 नंबर के भी लॉर्ड हैं, ये जान लीजिए। 11 नंबर के लॉर्ड होने के कारण ये सेकंड लॉर्ड भी हैं, तो वहाँ शॉक देंगे, शोक, कष्ट, दुख। मतलब आप यदि किसी को धन दे रहे हो तो भूल जाओ, लौट करके आपके पास आएगा। चाहे वो आपके भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बहनोई हैं, चाहे अपने आदमी हैं, आपके माता हैं, पिता हैं, कोई भी हो, साली हो, सरहद हो, किन्हीं को भी आप यदि पैसा दे देते हो तो उनके अंदर में पाप ढुक जाएगा, वो आपको लौटाएंगे नहीं। और जनरली घर में बंटवारा भी होता है, ऐसा हमने देखा है। सेकंड लॉर्ड सैटर्न इज इन लग्ना और सेकंड लॉर्ड सैटर्न इज इन द सेकंड हाउस। घर में बंटवारा होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है, मारपीट होता है, बहुत सारी बातें हैं, लाठियाँ निकल जाती हैं। लाठी लंबे होते हैं ना, उसमें चौड़ाई मोटाई ज़्यादा नहीं होता है, तो लाठी को भी शनि ही बोलते हैं। काठ को भी शनि बोलते हैं। जो पानी में डाल दीजिए, ऊपर में चलने लगे, डूबे नहीं, तो वो भी यदि लंबा है तो शनि को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये समझ लीजिए। अब मैं शनि की दृष्टि के बारे में बोल रहा हूँ। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। आपके छोटे भाई बहनें, नेक्स्ट बॉर्न आफ्टर यू, उनके लिए समय ठीक नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि सबसे कठिन दृष्टि है। तीसरी दृष्टि सबसे कठिन दृष्टि मानी गई है। तो आपके जो छोटे भाई हैं, ध्यान दीजिए उनके शरीर पर। यदि कोई उनका रोग ऐसा है जो जानलेवा साबित हो सकता है तो उनको बोलिए हिफाजत से रहें, ठीक से रहें, संयम से रहें, डॉक्टरों की बात माने, अपनी मनमानी नहीं करें। तो जब तक शनि 22 जुलाई तक हैं, 2022 के जुलाई तक हैं, तब तक शनि मृत्युदायक पीड़ा कष्ट दे सकता है। यदि मृत्यु ना दे तो मृत्युदायक कष्ट तो दे ही सकता है। और 12 नंबर बोलते हैं पैरों की उंगलियां। मेरा केतु भी 12 नंबर में है, मुझे अपने अंगूठे कटाने पड़े दोनों पैर के। तो शनि की दृष्टि जो है ये विच्छेद करती है। एक और फंडामेंटल जान लीजिए, शनि की दृष्टि विच्छेद करती है, सूरज की दृष्टि विच्छेद करती है, और राहु केतु की भी दृष्टि विच्छेद कराती है, मतलब अलग कराती है। मान लिया सेकंड हाउस में किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि, मंगल और राहु है तो वो अपने घर में नहीं पढ़ेगा, अपने माता पिता के साथ रह करके नहीं पढ़ेगा, वो हॉस्टल जाएगा। वो क्यों? सेकंड हाउस को परिवार बोलते हैं।
फैमिली, तो फैमिली से विच्छेद करा करके इसको दूर भेज देंगे तो कहीं हॉस्टल में जाके वो पढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि काफ़ी कष्ट देगी, ध्यान रखिए। जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रांग टिप्स दे रहा हूँ। फिर इनकी चौथी दृष्टि 75% की होती है 1 नंबर में। अगेन 1 नंबर ये खोपड़ी को बोलते हैं, यहाँ पर दंड की बात आ गई। और शनि 1 नंबर में निगेटिव हो जाते हैं -100%, तो नर्व्स कमज़ोर हो जाता है। यदि किसी आदमी का 1 नंबर में शनि है तो मेरा अपना अनुभव है कि छोटा या बड़ा आघात हो, लेकिन पैरालिसिस टाइप का आघात होता ही है। भले छूट जाए लेकिन वो एक बार आएगा ही, कारण कि आपका स्नायु तंत्र ठीक नहीं है और आप उसका रखरखाव यदि ठीक से नहीं करते हो तब तो स्नायु तो धोखा देगी आपको। तो ये सब जो मैं टिप्स दे रहा हूँ ना, ये कहीं लिख के नहीं मिलेगा आपको किताब में। मेरा अपना भोगा हुआ भी, मैं खुद, मेरा भी शनि नीच का है, बकरी भी है, गुरु के साथ भी है, वो भी बकरी है, 9th हाउस में है, उसकी दृष्टि अष्टम भाव में भी पड़ रही है। मतलब वो अष्टम भाव को भी वो शनि और गुरु खींच रहे हैं। तो मुझे तो 2-3 अटैक आए पैरालिसिस के, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ अंदाज से नहीं बोल रहा हूँ। तो शनि की जो चौथी दृष्टि 75% की है, आपको बहुत कुछ कष्ट दे सकती है। शरीर में कष्ट दे सकती है, पैरालिसिस दे सकती है, स्थान परिवर्तन करा सकती है, जॉब में ट्रांसफ़र करा सकती है, महल्ला बदल सकता है, घर बदल सकता है, बेडरूम बदल सकता है। कंटक शनि के समान एक कष्ट दे देगा। यहाँ से 7th हाउस में 4 नंबर है। 4 नंबर को जनरली छाती बोलते हैं। 1, 2, यहाँ तक ठुड्डी तक 2, 3 गला, चौथा छाती। तो छाती में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो छाती में तो प्रॉब्लम डालेंगे। छाती के अंदर में जो पानी है उसमें विषाणु आ जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस का पहले वाला रूप जो होता है प्लोरेसी कहलाता है, शायद संभवतः, डॉक्टर एग्री करेंगे मेरी बात से। तो आपको छाती में कष्ट हो सकता है, आपके मम्मी को कष्ट हो सकता है, आपके पत्नी को कष्ट हो सकता है। एंड वाटर इज़ ए प्रॉब्लम। वाटर आपका शत्रु है, पानी आपका शत्रु है। आप नहाने नहीं जा सकते हो, समुद्र में मस्ती नहीं कर सकते हो, तालाब में मस्ती नहीं कर सकते हो, नदी में मस्ती नहीं कर सकते हो, नाला कूद के पार नहीं कर सकते हो। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और ये सारी चीज़ें होंगी अपने जन्म स्थान से, आपके जन्म स्थान से उत्तर में ये प्रॉब्लम है। इट इज़ इन नॉर्थ। दूसरी जगह होगी तो जानलेवा नहीं है। इनकी जो अष्टम दृष्टि है वो 5 नंबर में आएगी, ये भी 75%। 5 नंबर, 4 नंबर छाती, 5 नंबर को हार्ट बोलते हैं, जो पंप करती है, खून को पंप करती है, जो हार्ट, हृदय, यही धड़कता है। तो शनि की दृष्टि उसको भी डैमेज करेगी, कोशिश करेगी डैमेज करेगी। तो जो लोग अपने छाती और हार्ट की हिफाजत नहीं किए हुए हैं और ब्लड टेस्ट कराए हुए हैं, डॉक्टर ने दवाई दी है, सब कुछ किया है, और आप फिर भी ध्यान नहीं देते हो, तो 2022 के अगस्त के पहले तक आप ऑपरेशन टेबल में पहुंच जाओगे। मैं ये 100% बोल रहा हूँ आपको, ये तय है, तय है, तय है। बी केयरफुल। ऐसी संभावना बन जाएगी कि आप ऑपरेशन थिएटर में पहुंचोगे, चाहे स्टेंट लगाने हो, चाहे और भी कुछ काम करने होंगे। सो इनकी जो अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव, 2 बार मृत्यु आ गए। अष्टम को मृत्यु बोलते हैं, अष्टम भाव को भी मृत्यु बोलते हैं। और शनि की जो 8वीं दृष्टि है, ये भी मृत्यु तुल्य दृष्टि है। तो आपका छाती तो गया, हृदय तो गया, आपके पापा को भी कष्ट होगा। 5 नंबर पापा को सूरज को बोलते हैं, फेम को बोलते हैं, यश को बोलते हैं, कीर्ति को बोलते हैं। आप अपमानित होंगे, आपका पर्सनैलिटी लेट डाउन होगा, आप थोड़ी भी गड़बड़ी करेंगे, आप समाज में बदनाम हो जाओगे। ठीक है। अब शनि का जो 10th हाउस है, इस 10th हाउस में तुला है,
तुला में शनि की उच्च दृष्टि होती है तो मकर राशि वालों का प्रमोशन हो सकता है, ये दिखता है, प्रमोशन हो सकता है, मर्यादा बढ़ सकती है, स्टेटस भी बढ़ सकती है, नौकरी आपके अनुकूल हो सकता है। कुछ गोरे लोग, सुंदर लोग, स्मार्ट लोग आपके फेवर में हैं। लेकिन तुला राशि को तो डैमेज करेगा शनि की दृष्टि। तो 7 नंबर माने तुला, 7 नंबर बोलते हैं पेशाब करने के यंत्र को, शारीरिक पोर्शन को। तो आपके शरीर में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट यू मे सफ़र फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रॉब्लम, या पेशाब करने के रास्ते में आपको कष्ट आ सकता है। ये बीमारी भी संभव है। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि श्रवणा नक्षत्र वाले और धनिष्ठा नक्षत्र वाले सेफ हो आप। सिर्फ उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म है उनके लिए समय गड़बड़ है। ये मेरी भी राशि है, इसमें जो प्रॉब्लम है आई एम सफरिंग। इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि मेरी बात को अन्यथा ना लें और बहुत छोटे आकार में नहीं लें आप इसकी मर्यादा का पालन करें। आप पाएंगे कि इसमें मैं आपको सही सलाह दिया हूँ। एक बात। दूसरी कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो बोलते बोलते कभी कभी शब्द हमारे बिखर जाते हैं, मर्यादा विहीन हो जाते हैं, शिष्टाचार से थोड़ा सा लाइन लगता है कभी मुझे ही लगता है मेरे शब्द थोड़े से नीचे गिर गए। तो समझाने के क्रम में बोलता हूँ, यदि अशिष्टता हो जाती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सुझाव भी दे दीजिए। बोलने में यदि मेरे शब्द उल्टे पुल्टे पड़ते हो तो आप थोड़ा जवाब दे दीजिए, कारण कि 1-2 सलाह मिली थी, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। जय गणेश। जो लोग जहाँ भी हों, नज़दीक बाहर सुदूर, जहाँ पर भी जो लोग हैं, सबों को मेरा यथोचित प्रणाम, नमस्कार, स्नेह, प्रेम। और अभी मेरे पास बहुत लोड है। अभी यदि मैं रोज़ एक कुंडली भी बनाऊं तो कम से कम 1.5 महीने का तो मेरे पास टाइम है। तो 1.5 महीने तक आप जाने चाहिए, तो 1.5 महीने तक आप, उसके बाद आप कुछ भी देंगे तो मैं कर लूँगा। लेकिन 1.5 महीने तक शायद आपके भेजे हुए किसी भी कुंडली को मैं जस्टिस नहीं कर सकता हूँ। और कारण कि भेज देने के बाद तो फिर हर लोगों को उत्कंठा हो जाती है, जल्दी 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 नहीं कर सकूँगा मैं। नमस्कार। फायदा क्या